संसारवाणी न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय कोत की ओर से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राम राम सारा। हाल फिलहाल की जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जींद जिले के गांव सादीपुर से आप तस्वीरें देख रहे हैं, और जो कि आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आपको एक चेहरा नजर आ रहा होगा। जैसा कि आप हमारे चैनल के ऊपर इनकी पहले भी वीडियो देख चुके हो, पहले भी आप इनको सुन चुके हो, चाहे वो गुराड़ा की बात हो, चाहे वो महम चौबीसी की बात हो, और भी मतलब कई जगह से हमने इनके साथ में वीडियो कवरेज की है और उसमें भी आपका बड़ा प्यार प्रेम रहा है। तो आज फिर इसी तरह का एक आयोजन यहाँ पे रखा गया है, तो हम इनसे भी बातचीत करेंगे और पूछेंगे आखिर के इनका इसके बारे में क्या कुछ कहना है, क्या इनके सवाल जवाब है, क्या इनके विचार हैं, और आजकल जनता के क्या विचार हैं वो भी हम जानेंगे, पूछेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, राम राम और सत साई। क्या नाम है सर आपका? मैं राम अवतार है, गाँव गुरुकुल धीरणवास मेरा गाँव है। तो सर आज का जो आयोजन है संत रामपाल जी महाराज का जो किसान समारोह ये किया गया है, आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना है, आपके इसके बारे में क्या कुछ विचार हैं, क्या प्रतिक्रियाएं हैं आपकी? देखो, मैं आपके कैमरामैन से पूछना चाहूंगा, देखो हजारों की संख्या में 50,000 से ऊपर किसान यहाँ आए हुए हैं। कितना बड़ा स्टेडियम है, 10 एकड़ का वो सारा भरा हुआ है। और आज किसान जीवन रक्षक सम्मान समारोह से यहाँ संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया। पीछे अगर सम्मानों की कतार देखे तो महम चौबीसी जैसे मुगल काल की खाप ने और जो सामाजिक धरोहर की खाप मानी जाती है, वहाँ से संत रामपाल जी महाराज को मानवता रक्षक के रूप में उस खाप ने सम्मानित किया। उसके बाद गुराड़ा में कई खापों ने सम्मानित किया। उसके बाद धीरणवास गाँव में गुरुकुल धीरणवास में आर्य समाज की धरा से 85 गाँव जहाँ 3 गुरुकुल आते हैं और 12 खापों ने वहाँ संत रामपाल जी महाराज को सम्मान करने का काम किया। ये सिलसिला रुका ही नहीं। किसान जो भारतीय किसान यूनियन ने डाया गांव में बहुत बड़ा सम्मेलन करके संत रामपाल जी महाराज को किसान रत्न से सम्मानित किया। धीरणवास गांव में किसान मसीहा के नाम से सम्मानित किया। और उसी कड़ी में आज जुलाना के जुलाना 12 ये खाप 12 जो है ये, और यहाँ की सरपंच एसोसिएशन ने और आसपास के काफी सरपंच इस मौके पर मैं देख रहा हूँ, आप भीड़ देख रहे हैं किसानों की। तो ये एक बड़ा सम्मान समारोह किसान जीवन रक्षक के रूप में उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा जो एक सिलसिला है बहुत शुरू हो चुका है। आगे भी संत रामपाल जी महाराज को मार्च तक के सारे प्रोग्राम बुक हो चुके हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश नहीं, पूरे उत्तरी भारत में उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। यूपी के लोग, पंजाब के लोग, किसान यूनियन आज उनका टाइम ले रही हैं, खापे उनका समय ले रही हैं, सरपंच एसोसिएशन उनको स्वागत कर रही हैं। सर जैसा कि अभी मैं जानना चाहूंगा, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जब संत रामपाल जी महाराज ने मतलब पानी उतारा, वो 90% हरियाणा डूबा हुआ था, लेकिन एक दफा कुछ लोग ऐसे थे मतलब जिन्होंने विरोध करना शुरू किया कि 10 रुपए के पाइप 50 की मोटर देके ये हमको मोल ले रहे हैं, ये हमें मतलब पता नहीं क्या क्या वो भगवान मानने से भी स्वीकार कर रहे थे। तो आपका उसके बारे में क्या कुछ विचार है? देखो भाई पत्रकार महोदय, मैं आपके जींद की धरा पे खड़ा हूँ। मुझे दुख हुआ, मैं आर्य समाज परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी 35 साल गांव के सरपंच रहे, चेयरमैन रहे, और गुरुकुल धीरणवास की 1972 में नींव रखने का काम जो उन्होंने उनके संस्थापक सदस्यों में रहे, और वो खुद प्रधान रहे। उसके बाद मेरे चाचा जी प्रधान रहे। मैं गुरुकुल में 20 साल में जुड़ा रहा, वहाँ गुरुकुल के पदों पे रहा, और मुझे सौभाग्य मिला कि स्वामी दयानंद के मिशन से जो मैंने गुरुकुल परंपरा से जो मैंने शुरू किया था मिशन आर्य समाज से जुड़ने का, मुझे सौभाग्य मिला। और मैं स्वामी दयानंद की और उस मिशन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अगर पाखंड से कहीं जुड़ जाता तो शायद आज संत रामपाल जैसे महाराज मुझे ना मिलते। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। उस आर्य परिवार में जरूर जाता कि मैं असली आर्य बना। पहले मैं दयानंदवादी था, आज मैं वैदिकवादी हूँ। और मुझे दुख इस बात का हुआ कि जो आप बात कह रहे थे, गुरुकुल परंपरा की बात करने वाले लोग अगर आज इतना बड़ा झूठ बोल देते हैं, जब करोड़ों रुपए की दान देकर संत रामपाल ने किसानों के पानी को निकालने का काम किया, जब बहुत भयंकर परिस्थितियां खड़ी हो गई थी, किसान आत्महत्या के कगार पर खड़ा हो गया था,
कर्ज से डूबा हुआ किसान, उसकी फसल मर चुकी थी, अगली फसल की उम्मीद नहीं थी, उसकी बेटियां ब्याने के शादीशुदा बेटियां हो चुकी, उस किसान के लिए वो मसीहा बन के आए। उस किसान ने जब उसको भगवान बोला तो कुछ ऐसे लोग जिनको ये बात पची नहीं, हजम नहीं हुई, और वो आर्य समाज के मंच से जाकर ये बोलते हैं, गालियां देते हैं उस किसान मसीहा को, जिसको किसान अपना अन्नदाता मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। मुझे दुख होता है इस बात का, और वो आर्य हो ही नहीं सकते। संत स्वामी दान ने कभी गाली देना और झूठ बोलना सिखाया नहीं। वेद की वाणी में, वेद सूक्ष्म वेद में तो लिखी हुई वाणी है कि सच से बड़ा पुण्य और झूठ से बड़ा पाप नहीं। उस व्यक्ति ने तो इतना झूठ बोल दिया कि 400 फुट पाइप दे के 20,000 के पाइप दे के न, और वो कहता कि 5,000 करोड़ की राशि संत रामपाल ने बांटी। जाके पंजाब के लोगों से पूछो, 300 गांव संत रामपाल ने ठेका ले लिए, 470 गांव हरियाणा के जिन्होंने पानी निकालने का काम किया। उत्तरी भारत का जहां जहां बाढ़ की परिस्थितियां चाहिए, वो राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड हो, उस किसान से जाके पूछिए। जब उसको ये आप ये भीड़ क्या है, फोटो लीजिए, भाई से पूछ रहा था। मैंने कहूँगा भाई कैमरा घुमाते रिया, जो पब्लिक आ रियाज या दिखा दे, एक बार जूम करके दिखा दे, जड़ तक जूमिंग हो उठ तक दिखा दे। और जो कि आपने ये मतलब नजर भी आ रहा होगा, 10 एकड़ में ये जो है स्टेडियम है, और कहीं पे भी पैर रखने को जगह नहीं है। इतनी यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं, इतनी यहाँ पे जनता यहाँ पे पहुंची है। तो जी सर, और क्या कहना चाहोगे आप? किसान यूनियन ने किसान रत्न से सम्मानित किया, धीरण गुरुकुल की धरा से, धीरणवास की धरा से किसान मसीहा का सम्मान दिया। अरे वो कैसे, मुझे दुख होता है उस भाई से जब वो आर्य समाज की स्टेज से बोलता है। कभी आर्य किसी को गालियां नहीं देते, कभी गाली असत्य नहीं बोलते। स्वामी दयानंद को बहुत बड़ा दुख हुआ होगा, वो जिस जगह पे बैठे होंगे उनकी आत्मा रो रही होगी कि आर्य समाज का मंच यूज करके, स्वामी दयानंद का मंच यूज करके वो झूठ बोल रहा है, इतना बड़ा झूठ बोला और किसी को गालियां दे रहा है। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं उसी परिवार से हूँ, मेरे परिवार के लोग आज भी आर्य समाजी हैं। आज भी मेरे चाचा ताऊ प्रधान है गुरुकुलों में, मेरे गांव में गुरुकुल है। आप शुरू में आर्य समाजी बने थे, आर्य समाजियों से आप जुड़े थे, तो फिर जब आप शुरू से ही आर्य समाजियों से जुड़े थे, जब मतलब पाखंड और अंधविश्वास को वहां पे भी नकारा जाता है। हालांकि कुछ क्लासें मैंने भी आर्य समाजी की लगाई है, कुछ मतलब जो ग्रंथ है मैंने भी पढ़े हैं, और जब वो मतलब सिरे से नकार रहे हैं पाखंड को, मूर्ति पूजन को, और मतलब जो दीवाबत्ती लगाते हैं उसको, तो उसके बावजूद आपने संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ा हुआ? इसलिए जुड़ा, मैं आपको पहले बार बोल रहा हूँ, मैं दयानंदवादी था। मैं सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ के अपने आप को वैदिकवादी मानता था, लेकिन संत रामपाल के जब शिष्यों से मिला और जब उसके विचारधारा को देखा, और जब उनके शिष्यों में वो सब गुण थे जो वेद की वाणी के अनुसार जो इंसान चलता है, जो असली आर्य है, जो आर्य बनाने का काम जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे थे, तो मैंने देखा कि ये तो बहुत बड़ी लंबी लकीर, आज इस मिशन से मुझे जुड़ना चाहिए। मुझे तो वेद के प्रचार से मतलब था, और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गांव-गांव, गली-गली, विदेशों में, आप साउथ में जाके देखिए, पहाड़ों में, आप लक्षद्वीप, कोई द्वीप नहीं छोड़ा जिन्होंने। नक्सलवाद के एरिया में वो वेद की वाणी और गीता को बांट रहे हैं। तो उस मिशन से सभी को जुड़ना होगा। सभी आर्यों से मेरी प्रार्थना है कि संत रामपाल के विचार को सुने और वेद की वाणी के अनुसार जो भक्ति दे रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, उसके अनुसार चलें। लेकिन एक बार फिर उस भाई की बात पे आना चाहूंगा मैं। वो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी इसलिए किसानों की मदद कर रहे हैं कि वो जेल से बाहर आना चाहते हैं। अरे बाढ़ जैसी परिस्थितियां मेरे अपने जीवन में पहली बार आई है। मेरा गांव जो राजस्थान के किनारे पे खड़ा, वो गांव भी डूब गया था, उसका एक आधा हिस्सा। जब संत रामपाल जी महाराज ने ना ये देखा ये मुस्लिम है या सिख है, ईसाई है या आर्य समाजी या जैनी है, उसने मानवता का सम्मान किया और हर आदमी का पानी निकाला। मेरे गांव का आर्य समाजी मेरे मंच पर बोल कर दिखा दे कि हमारे खेत का पानी संत रामपाल ने नहीं निकाला, या हमने उस पंपों का यूज नहीं किया। अगर वो मैं, और दूसरी बात, आप संत रामपाल के आश्रम में जब मेरे गांव के लोग गए, जो आर्य समाजी गांव है, और जब एक आदमी पहुंचता 4 कुर्सियां संत रामपाल के शिष्य छोड़ते हैं। जब उन्होंने देखा कि संत रामपाल के शिष्य इतना हमारा सम्मान करते हैं, तो एक जो बिल्कुल गलत फैलाई गई कि संत रामपाल जी किसी विचारधारा का मान, अरे संत रामपाल जी तो वैदिक विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, पाखंडवाद का विरोध कर रहे हैं। मैं आज भी उन आर्य समाजियों से कहता हूं कि कम से कम आपकी शादियों में डीजे नहीं बजने चाहिए। संत रामपाल किसी से डीजे तो दूर,
इस तरह के गाने सुनना पसंद नहीं करते, अखबार में वो फोटो देखना पसंद नहीं करते। जिसने सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम, वेद की वाणी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया हो, और जिसने किसान की मेड़ पर खड़ा होकर किसान के अन्नदाता की रक्षा करने का काम किया हो, तो उसको अगर किसान भगवान बोल रहे हैं तो उनको क्यों दुख होता है। तीसरी बात उस भाई ने ये कही कि वो जेल से बाहर आने के लिए बात कर रहे हैं। अरे भाई, अगर आप कानून की किताब को जानते हो तो मैं वकील हूँ। 15 में से 14 केस, जब पहली बार संत रामपाल 6 महीने पहले जमानत के लिए गया तो जज ने जमानत तो छोड़िए, उस केसेस को सस्पेंड कर दिया। उसने कहा कि इसके खिलाफ केस ही नहीं बन दिए, केस क्यों लिख दिए गए, प्रोसिक्यूशन को जवाब नहीं आया। और जब एक संत रामपाल के शिष्य की हाई कोर्ट में पहली जमानत होती है, देशद्रोह का एक मुकदमा बाकी है, और उसमें जब जमानत हुई और जो प्रोसिक्यूशन सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने वो एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया और कहा कि तुम किसी भारतीय को देशद्रोही घोषित करना चाहते हो, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। जब प्रोसिक्यूशन एक भी प्रूफ नहीं देश का, तो जज ने कहा कि इफ यू utter one more word मिस्टर यू अबाउट देशद्रोह, आई विल पास द ऑर्डर अगेंस्ट योर गवर्नमेंट। क्या वो केस हट गया है? तो उसने कहा कि अगर तूने एक भी शब्द अगर देशद्रोह पर संत रामपाल के खिलाफ बोला तो मैं आपकी सरकार के खिलाफ ऑर्डर पास कर दूंगा। उसने कहा कि मैं अपना वापस लेता हूं केस। तो वो केस ही सुप्रीम कोर्ट ने निराश कर दिया और बचा गया हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट को तो इस पर निर्णय लेना, ये सरकार एक कोर्ट का एक प्रक्रिया है। और संत रामपाल के शिष्य संत रामपाल जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कोर्ट की प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। अब संत रामपाल जी महाराज कब तक बाहर आ रहे हैं? देखो, वो तो महाराज जी के जिसको आप कहेंगे कि वो उनका लीला है, या वहां से जेल से बैठ के दुनिया को दिखा रहे हैं कि जेल में बैठा एक संत करोड़ों रुपए की मदद, और दुनिया के अंदर किसी गरीब का मकान मिले, उसे पहनने के लिए कपड़ा मिले, खाने के लिए रोटी मिले, इस व्यवस्था का प्रबंध संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठकर दिखा रहे हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि कोई एक साधारण इंसान नहीं, वो कोई फरिश्ता है, वो कोई भगवान है। जैसे आज ये जनता, ये जनसमूह, आप इंटरव्यू लेके देखो, सभी कह रहे हैं कि हमारा फरिश्ता बन के आया, हमारा भगवान बन के आया। और जब ये किसान उसको भगवान कहने लगे तो कुछ भगवादारी स्वामी दयानंद जैसी गुरुकुल की स्टेज का यूज करके उसको स्वामी दयानंद के मिशन को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। वो उस किसान के मसीहा को गालियां दे रहे हैं। दुख होता है इस भाई से। मेरी प्रार्थना है कम से कम स्वामी दयानंद के मंच से तो ये बातें मत कहें। स्वामी दयानंद की विचारधारा तो डाकू को भी सम्मान करने की बोलती है। जी बिल्कुल। और वो उससे जब ये सवाल पूछा गया कि तूने कभी मदद की है, मैं उस भाई से पूछना चाहता हूँ कि आज संत रामपाल जी को तो किसान सम्मानित कर रहे हैं, कभी किसी को 1 दर्जन केले उधार के देके देखना तो पता लगेगा कि उस संत ने क्या काम किया है किसान के लिए। मैं उसको भी जानता हूँ जो बोल रहा था, लेकिन मैं उस भाई से फिर भी, हम तो किसी को गालियां नहीं देंगे, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ, आर्य समाजियों से एक प्रार्थना करता हूँ कि भी संत रामपाल के आश्रम में जाकर देखिए, संत रामपाल के गुरुकुल में जाकर देखिए, उस वैदिक सभ्यता के गुरुकुल में जाके देखना। अगर ये पता लगे कि कोई भी है, कोई भी इंसान हो, चाहे वो गरीब हो, आर्य समाजी हो, कोई भी हो, आपको एक आदमी संत रामपाल के से 4 बैठे होंगे तो एक आदमी होगा तो 4 खड़े होंगे। संत रामपाल के शिष्य को कितना ही गालियां आप दे लो आर्य समाजी हो, वो आपको गालियां नहीं देगा, आपका सम्मान करेगा। और वो इतना ही समझता है कि इस भाई को ज्ञान नहीं है, या ये मीडिया अपनी टीआरपी के लिए काम कर रहा है। उस भाई से भी प्रार्थना है कम से कम गुरुकुल का मंच और आर्य समाज का मंच यूज मत करें। आर्य समाज एक पवित्र समाज है, जिस समाज से मैं खुद आया हूँ, मेरा परिवार जहाँ जन्म मैंने लिया है, ऐसी वाणी मत बोले। उस भाई से मेरी प्रार्थना है। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, शुरू से लेकर आखिर तक हमने काफी तमाम बातें की, और जो बहुत ही गंभीर मुद्दा मतलब संत रामपाल जी महाराज का जो चला था, विवादित मामला पूरा वो चला था, वो पाइपों को लेके, और उसके ऊपर विस्तार के साथ हमने बातचीत की। और आपका इसके बारे में क्या कुछ मानना है, आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना है, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।